हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन एरिना। मैं प्रिंस द्विवेदी आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हूं और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 18 जो है, जो हमें मिस रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताता है। ठीक है, तो आज हम उसको देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि मिस रिप्रेजेंटेशन क्या है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल में हमारे नए हैं और ऐसी ही इसी से रिलेटेड वीडियोस पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहली नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 18 विच डील्स विद द मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, तो अब बात आती है कि मिस रिप्रेजेंटेशन को हिंदी में क्या बोला जाता है। तो आपके सामने दिख रहा होगा, मिस रिप्रेजेंटेशन को हिंदी में बोला जाता है दुर्व्यपदेशन। ठीक है, आप सिंपल भाषा में अगर समझो तो मिस रिप्रेजेंट करना, किसी चीज़ को गलत भाव से दिखाना। ठीक है, किसी चीज़ को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करना किसी के सामने। ठीक है ना, तो आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब किसी को गलत चीज़ बताना। ठीक है, तो अब देखिए यही चीज़ होती है मिस रिप्रेजेंटेशन, और मिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर 3 चीज़ें बताई गई हैं। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो वहाँ पे कंसेंट जो होगी वो मिस रिप्रेजेंटेशन से ली जाएगी, और अगर आपको पता है कि कंसेंट फ्री नहीं होती तो फिर वो वाइड एग्रीमेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये सब हम बात कर चुके हैं पिछली वीडियोस में, जो कि फ्री कंसेंट से डिलीट करता है सेक्शन 15, कॉर्शन सेक्शन 15, 16, 17, मिस रिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, हमने सब डील कर लिया है पिछली वीडियोस में। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख लीजिए। अदरवाइज आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वहाँ पे वीडियोस डली हुई है, आप वहाँ से देख सकते हो। तो चलिए अब देख लेते हैं कि कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी 3 कंडीशन है जहाँ पे अगर ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं तो दैट विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ द मिस रिप्रेजेंटेशन। सो लेट्स चेक इट आउट। तो दोस्तों ये है पहली चीज़, ध्यान से सुनिएगा। द पॉजिटिव असर्शन इन अ मैनर नॉट वारंटेड बाय द इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सन मेकिंग इट। यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, द पर्सन मेकिंग इट इफ दैट विच इज़ नॉट ट्रू तो ही बिलीव्स टू बी ट्रू। इंग्लिश में नहीं समझ में आया, चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, एक ऐसा पॉजिटिव असर्शन करना, एक ऐसी बात बताना जो खुद को बिलीव नहीं है कि ये सही है, बट आप दूसरे को ऐसी तरीके से बता रहे हो कि यही सही है। ठीक है, मान लो ए एक बंदा है और बी एक बंदा है। ठीक है, तो ए एक ऐसी बात बताता है बी को जो जिसके बारे में ए खुद श्योर नहीं है कि जो मैं बी को बता रहा हूँ वो सही है। ठीक है, उसको कंफर्म नहीं है कि वो सही है, लेकिन वो यही मानता है कि वो सही है। ठीक है, देखियो आप यहाँ पे लिखा भी है, दो ही बिलीव्स इट टू बी ट्रू, वो बिलीव करता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वही सत्य है। तो अगर कहीं पे ऐसी कंडीशन आती है कि कोई बंदा है जो गलत बात बता रहा है और वो मान रहा है कि वही बात सही है और वो दूसरे बंदे को बताता है, तो वहाँ पे मिस रिप्रेजेंटेशन होगा, और जो कंसेंट वो मिस रिप्रेजेंटेशन से देगा वो फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी। क्लियर है? ठीक है, ये हो गई दोस्तों पहली कंडीशन। अब बात आती है दूसरी कंडीशन की। तो दूसरी कंडीशन है ब्रीच ऑफ ड्यूटी। ठीक है, इसको भी पढ़ देता हूं मैं। विदाउट एन इंटेंट टू डिसीव, इसमें धोखा देने का कोई उद्देश्य नहीं होता। ठीक है ना, इसमें ब्रीच ऑफ ड्यूटी होती है लेकिन इसमें धोखा देने का कोई उद्देश्य नहीं होता, लेकिन पहले आदमी को, फर्स्ट पार्टी को एडवांटेज मिलता है, वो एडवांटेज गेन करता है, अनफेयर एडवांटेज। ठीक है, जिसको आप हिंदी में बोलते हो नाजायज फायदा उठाता है उसका। ठीक है, टू द पर्सन कमिटिंग इट और एनीवन क्लेमिंग अंडर हिम बाय मिसलीडिंग अनदर टू हिज प्रेजुडिस और टू द प्रेजुडिस ऑफ एनी क्लेमिंग अंडर हिम। ठीक है, अब देखो मैं आपको एकदम एग्जांपल सरल सा देता हूँ, आपको समझ में आ जाए। ठीक है, देखो ए एक बंदा है जो कि डॉक्टर है और बी एक पेशेंट है। ठीक है, अब बी को हार्ट सर्जरी करानी है। ठीक है, तो हार्ट सर्जरी करानी है तो सारी इन्फॉर्मेशन बी पहले ए से लेगा कि भाई इसमें कितने % का मतलब रिस्क है, कितने % सेफ है। ठीक है, तो डॉक्टर को ए को यहाँ पता है कि 99% सक्सेस मिलती है और 1% रिस्क होता है। ठीक है, लेकिन जो ये 1% की रिस्क वाली बात है वो ए जो है वो बी को नहीं बताता है। ठीक है, वो ये बोल देता है कि 99% मतलब कि बोल देता है कि 100% सक्सेस होगा। ठीक है, बट वो ये नहीं बताता कि 99% सक्सेस होता है और 1% रिस्क है, क्योंकि हार्ट सर्जरी को बहुत ही मीन्स डिफिकल्ट माना जाता है। तो जब पेशेंट कोई भी हार्ट सर्जरी कराएगा तो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा,
इसलिए डॉक्टर उसको नहीं बताता 1% कि अगर मैं उसको बता दूंगा तो शायद बी क्या है ऑपरेशन कराने से मना कर दे, तो वहाँ पे उसका फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पे ए जो है बी को धोखा नहीं देना चाहता कि उसकी जो हार्ट की सर्जरी वो जानबूझ के फेल कर देगा, उसको धोखा दे देगा, ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। बट वो उसको एक चीज़ नहीं बताता कि 1% का रिस्क है, तो मतलब वो छुपा रहा है उससे, वो नहीं बता रहा है जिससे कि वो कैंसिल ना कर दे ऑपरेशन, ठीक है। तो अगर ऐसी कहीं पे बात आती है तो ये भी कंसेंट जो होगा, अब मान लीजिए ए ने बी को नहीं बताया, ठीक है, बी रेडी हो गया करने के लिए, ठीक है। अब मान लीजिए कि ऑपरेशन जो होता है अनसक्सेसफुल होता है, क्लियर है। तो यहाँ पे जो ए ने कंसेंट ली थी बी से कि हाँ आप ऑपरेशन करो, तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन से ली गई थी, ठीक है। तो अगर बी उसको क्या करता है, उसको केस फाइल करता है कि मेरी कंसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन से ली गई थी, इसलिए वो फ्री कंसेंट नहीं है, तो यहाँ पे ए को कंपनसेशन देना पड़ेगा, ठीक है। ए को क्या करना पड़ेगा, ए को कंपनसेशन देना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है ये बात, ठीक है। तो अब आती है लास्ट जो कि तीसरी चीज़ है, और तीसरी चीज़ क्या है, देखो, causing however innocently a party to an agreement to make a mistake as to the substance of the thing which is in the subject of the agreement। जिस चीज़ के बारे में एग्रीमेंट किया जा रहा है उसी चीज़ के बारे में आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, ठीक है। जैसे मान लो ए एक पार्टी है और एक पार्टी बी है। ए एक मोबाइल सेल करना चाहता है बी को, ए एग्रीमेंट करता है बी से कि हम आपको एक मोबाइल सेल करेंगे, और मोबाइल में थोड़ा प्रॉब्लम है, मोबाइल मान लीजिए हैंग मारता है, ठीक है, उसमें मीन्स वो बहुत पुराना हो चुका है, 8-10 साल का हो चुका है। लेकिन ए बी से क्या बोलता है कि देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन माय मोबाइल, मेरे मोबाइल में कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है और 1 साल 2 साल पुराना है। तो यहाँ पे ए क्या कर रहा है, बी को असली बात नहीं बता रहा है, सच्चाई छुपा रहा है। क्यों छुपा रहा है, जिससे बी कहीं मना ना कर दे मोबाइल लेने से, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो बी की कंसेंट होगी, अगर मान लीजिए बी ले लेता है मोबाइल, ठीक है, और बाद में उसको पता चलता है कि यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत पुराना फ़ोन है, तो यहाँ पे बी केस फाइल कर सकता है। और ये जो ए ने कंसेंट ली थी वो फ्री कंसेंट नहीं होगी, क्योंकि मिस रिप्रेजेंटेशन के द्वारा ली गई होगी। तो दोस्तों आई होप आपको मिस रिप्रेजेंटेशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप एकदम वर्ड से समझो, मिस रिप्रेजेंट करना किसी चीज़ को, ठीक है, किसी एक फैक्ट को मिस रिप्रेजेंट करना, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगली वीडियो में हम मिलेंगे जब हम सेक्शन 19 को डिस्कस करेंगे, ठीक है।